आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क भर में गुड गवर्नेंस हफ्ते का आगाज, जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्कद। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़ात में 168% कमी वाक़ा। समाज दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा, दिलबाग सिंह। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की शानदार फतह। अब देखते हैं खबरों की तफसील। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में अच्छी हुक्मरानी के हफ्ते के तहत एक मुल्कगीर मुहिम प्रशासन गांव की ओर का आगाज किया। उन्होंने गुड गवर्नेंस वीक पोर्टल www.pgportal.gov.in का भी इफ्तिताह किया। 5 रोजा मुहिम के दौरान मुल्क भर के जिला कलेक्टरों के जरिए निशानदेही की गई 300 से ज्यादा नई खिदमत को ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी जिलों और तहसीलों में अच्छी हुक्मरानी के हफ्ते की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी गुड गवर्नेंस वीक के सिलसिले में आज तकरीबात मुनक्कद हुई। बारामूला की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद सैज असगर ने इस सिलसिले में डाक बंगला बारामूला में एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया और वहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के जरिए इंतजामी मामलात में शफाफियत लाई जा रही है और खिदमात की फराहमी तक लोगों की रसाई आसान बनाई जाएगी। बाद में उन्होंने कई मुस्तहिक अफराद में गोल्डन कार्ड्स तकसीम किए। इत्तलात व नशियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने मिलिटेंसी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और मिलिटेंटों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद मिलिटेंसी के वाक़ात में 168% कमी आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 शुमाल मशरिक में अमन का दौर शुरू हुआ है और वहां शोरिश पसंदी के तशद्दुद के वाक़ात में 80% गिरावट आई है और आम शहरी की अमवात भी 89% कम हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 6000 मिलिटेंट्स ने खुद सुपुर्दगी की है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कटवा में पुलिस शहीदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब भी कुछ तंजीमें पड़ोसी मुल्क की शह पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर के मंसूबों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर डीजीपी और पुलिस के दीगर आला अफसरों ने अपनी ड्यूटी के दौरान जाम बाग होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। पुलिस ने बारामूला में लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से कुछ हथियार बरामद किए हैं। पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक मुसद्दी का इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने एक कार्रवाई के दौरान बारामूला के चकलू गांव से मोहम्मद इसहाक लोन नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मज़कूरा मिलिटेंट ने इंकशाफ किया कि उसने वहां कुछ हथियार छुपाए हैं। उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल मैगजीन, गोलियों के 18 राउंड और एक बारूदी सुरंग बरामद की गई है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोली ने आज एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर शहर में तहजीब व तमद्दुन और कदीमी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को हिदायत दी कि वो नगीन रोड पर 5 हेरिटेज हाउसेज को अपनी तहवील में लेने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने आली कदल और ज़ैन कदल में वाक़ा हेरिटेज इमारत के हुसूल के लिए भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे को ज़रूरी हिदायत दी। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि जिला बड़गाम में रिंग रोड के नज़दीक बैनुल अक़वामी ट्रेड सेंटर कायम करने के लिए 100 कनाल जमीन की निशानदेही की जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुलगाम के दमहाल इलाके में आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए और इस खित्ते की खुसूसी पोजीशन बहाल की जानी चाहिए। पीडीपी ने नए लैंड कवानीन को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर ताजरों को नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी लीडर इकबाल त्रंबू ने कहा कि यहाँ के बेशतर ताजरों ने करोड़ों रुपए का कर्जा हासिल करके अपनी तिजारत शुरू की है और लैंड कवानीन में तरमीम से वो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस कानून को कबूल नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी जमात हर हाल में अवाम की राहत रसानी के लिए कमर बस्ता रहती है। डल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की असल तर्जुमान है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि लोगों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पुलवामा में आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे की जानब से पीएम कुसुम के मौजू पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसका इफ्तिताह कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने किया। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका को काबिल तजदीद तवन्नाई और इमारत की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अहमियत के बारे में बताया गया। प्रोग्राम में पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतजामिया के कई अफसरों ने शिरकत की। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर SF हमीद ने आज जिले में काम कर रहे मुख्तलिफ मीडिया इदारों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सहाफत को जमहूरियत का चौथा सतून तस्वर किया जाता है और सहाफियों को इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने फराइज अदा करने चाहिए। उन्होंने मीडिया इदारों को जिला इंतजामिया की जानब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मीटिंग के दौरान मीडिया नुमाइंदों ने अपने मसाइल डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में लाए। सिक्किम सोरा के CVTS शोबे में सर्जरी की एक नई तकनीक मुतारिफ की गई है। सर्जिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन के नाम से जानी जाने वाली इस तकनीक के तहत सिक्किम में 2 रोज़ा लाइव वर्कशॉप मुनक़द किया गया जिस दौरान 2 मरीजों की कामयाब हार्ट सर्जरी अमल में लाई गई। शोबे के सरबराह डॉक्टर गुलाम नबी लोन ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि दोनों मरीज रूबे सेहत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तकनीक मुल्क के चंद गिने चुने अस्पतालों में ही दस्तियाब है और सिक्किम सोरा में इस तकनीक की दस्तियाबी से दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज मुस्तफीद होंगे। नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों की जानिब राग़िब करने के लिए इंतजामी सतह पर कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। नेशनल रूरल मिशन के तहत भी हुनरमंद नौजवानों को इस सिलसिले में मुनासिब मुआवनत फराहम की जा रही है। त्राल के औरीगुंड इलाके से ताल्लुक रखने वाली यास्मीना ने इस तरह की एक स्कीम से इस्तेफादा करके खुश्क मेवों की तिजारत शुरू की है और वो कामयाबी की तरफ गामजन है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए यास्मीना ने कहा कि वो अपने काम से मुतमईन है और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने का इरादा रखती है। खादी इंडिया कोर सपोर्ट बे कोर PM EGPN सपोर्ट वारिया बे कोर उम्मीदन ते यहां कि मोन यह रोजगार गया बढ़न बे पानस दिन 200 नफर बे रोजगार बह गम ज्यादा सोन गांव डेवलप क्या बेरोजगारी हेकान सो बेरोजगारी खत्म कर हर कह पे पान जेन कह ग बेरोजगार रोजन इसलिए यहां ज्यादा ज्यादा रोजगार दिन। ज़राअत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने किया। इस प्रोग्राम के दौरान तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तरबियत दिए जाने के अलावा ज़राई सरगर्मियों में इसकी अहमियत के बारे में भी बताया गया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को खुद रोजगार यूनिट कायम करने की तरफ राग़िब करना है। वाज़िया रहे कि ज़राई यूनिवर्सिटी ने इस तरह की मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज किया है। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर की जानिब से आज से 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान कुछ ख्वाहिशमंद नौजवानों को कुदरती खादें तैयार करने से मुतल्लिक तरबियत फराहम की जाएगी ताकि वो इस सेक्टर में रोजगार हासिल कर सकें। प्रोग्राम के पहले दिन आज मुनक़द तकरीब में महकमे ज़राअत के कई अफसरों और साइंसदानों ने शिरकत की। इस दौरान कुलगाम में भी IIM और कृषि विज्ञान केंद्र के बाहमी इश्तराक से एक जानकारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हुआ। इस प्रोग्राम में शुरका को तिब्बी और आराइशी पौधों की काश्त, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में दोनों इदारों के हुक्काम ने शिरकत की।
تعلیمی نظام کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے موضوع پر SKICC سری نگر میں آج سے 2 روزہ ورکشاپ کا آغاز ہوا. محکمہ تعلیم اور NIT کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس ورکشاپ کی افتتاحی تقریب میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. ورکشاپ کے دوران تعلیمی نظام میں ڈیجیٹائزیشن کی اہمیت پر تبادلہ خیال ہوگا. جنوبی کشمیر کے ڈورو علاقے میں آج اپنی نوعیت کا پہلا کمیونٹی مارکیٹ قائم کیا گیا. امید اسکیم کے تحت لگائے گئے اس مارکیٹ کا افتتاح SDM ڈورو نے کیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کی جانب سے چلائے جا رہے سیلف ہیلپ گروپس کو اس مارکیٹ کی بدولت فائدہ حاصل ہوگا. بارہمولہ ضلع کے بوچھو، پوسناگ اور پوتھار علاقوں میں پچھلے کئی دنوں سے جنگلی جانوروں نے دہشت مچا رکھی ہے. ان گاؤں کے باشندوں کا کہنا ہے کہ 2 تیندوے بستی کے اندر گھس آئے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو جانی نقصان ہو سکتا ہے. مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ تیندووں کو پکڑنے کے لیے فوری کارروائی کی جانی چاہیے. دیہی ترقی محکمے نے ہندواڑہ کے ایک دور دراز علاقے رہن زیب ستکوجی کو سڑک رابطے کے ذریعے ہندواڑہ قصبے کے ساتھ ملایا ہے، جس پر وہاں کے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مقامی لوگوں نے بتایا کہ ملک کی آزادی کے بعد پہلی بار انہیں یہ سہولت مہیا کی گئی ہے. سڑک کی افتتاحی رسم انجام دینے کے موقع پر بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبران اور انتظامیہ کے کئی افسران موجود تھے. ارجنٹینا نے تیسری بار فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا ہے. قطر کے لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم میں کل رات سنسنی خیز فائنل مقابلے میں ارجنٹینا نے سابق چیمپئن فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-2 سے ہرا کر ٹائٹل حاصل کیا. ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے بہترین کھلاڑی کا گولڈن بال ایوارڈ حاصل کیا، جبکہ فرانس کے ایم باپے کو ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گول کرنے کے لیے گولڈن بوٹ دیا گیا. ارجنٹینا کے مارٹنز نے بہترین گول کیپر کے لیے گولڈن گلوز حاصل کیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے فیفا ورلڈ کپ جیتنے پر ارجنٹینا کو مبارکباد دی ہے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں معطل ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.